ये कब तक आप वो करेंगे? ये तो जनता जनार्दन का अनादर है। और महोदय, यही नहीं, इस दौरान हमारी सरकार ने 2017 में स्थानीय निकाय के चुनाव संपन्न किए थे, कोई हिंसा नहीं हुई। हमें लोकसभा का चुनाव करने का अवसर प्राप्त हुआ था 2019 में, 7 चरणों में चुनाव हुए थे, कहीं हिंसा नहीं हुई। 2021 में पंचायत चुनाव संपन्न हुए थे, 8 लाख से अधिक प्रतिनिधि चुने गए, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुए। 2022 में शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा के चुनाव भी संपन्न हुए, कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं। चुनाव में हर दल अपनी बात को रख सकता था, कह रहा था, लेकिन चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुए। लेकिन यहां पर चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी का समर्थन करने के लिए वेस्ट बंगाल से भी एक दीदी आई थी। और क्या स्थिति थी बंगाल में? विधानसभा चुनाव के बाद जो टोटल इंसिडेंट हुए थे वहां पर, पोस्ट पोल वायलेंस 12,000 घटनाएं घटित हुई थी। दो 294 विधानसभा सीटों में से 142 पर हिंसा की घटनाएं हुई थी, हिंसक घटनाएं घटित हुई थी। और यही नहीं, 25,000 बूथ प्रभावित हुए थे। भारतीय जनता पार्टी के 10,000 से अधिक कार्यकर्ता शेल्टर होम में जाने के लिए मजबूर हुए थे। 57 कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या हुई थी। 123 से अधिक महिलाओं के साथ अमानवीय अत्याचार हुआ था और 7,000 से अधिक कंप्लेंट भी रजिस्टर्ड हुई थी। ये स्थिति थी वहां की। वेस्ट बंगाल की आबादी उत्तर प्रदेश की आबादी की आधी आबादी है और उत्तर प्रदेश में चुनाव के दौरान भी और चुनाव के बाद भी कोई हिंसा नहीं हुई। ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का एक उदाहरण है। लेकिन क्या यहां पर भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार नहीं होती तो तब भी क्या ऐसे ही रहता? नहीं होता, क्योंकि हम लोगों ने हमारा नेतृत्व एक ही बात के लिए हमेशा आगाह करता है कि मिशन हमारा केवल सत्ता प्राप्त करना नहीं, हमारा मिशन देश होना चाहिए। देश के हित के लिए कार्य करना है। और देश के लिए हित के लिए कार्य करने के लिए भारत ने संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, तो संसदीय लोकतंत्र की भावनाओं का सम्मान भी हमें करना होगा। उन संसदीय भावनाओं को सम्मान करके हमें आगे बढ़ना होगा और उन भावनाओं को लेकर के यहां पर लगातार कार्य होता है। उन्हीं मुद्दों को लेकर के हम लोग चलते हैं, उन्हीं भावनाओं को लेकर के सम्मान भी दिया जाता है, वही कार्य होते हैं। और यही कारण था मार्च 17 में जब भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार प्रदेश में बनी थी, तो प्रदेश में सरकार बनने के बाद से कार्य प्रारंभ हुए थे। हमने कार्य किया। डबल इंजन की सरकार ने डबल और ट्रिपल स्पीड से काम किया, उसके परिणाम भी आए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंकिंग में भारी सुधार हुआ। ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। हम लोगों ने हर एक फील्ड में काम करने का प्रयास किया। यहां पे उंगली उठाई गई, खासतौर पर पुलिस के बारे में। क्या ये सच नहीं कि 2017 में 2016-17 तक दुनिया का जो सबसे बड़ा सिविल पुलिस बल है
उसमें 1.5 लाख से अधिक पुलिस के विभिन्न पदों के स्थान खाली पड़े हुए थे और वे सभी खाली थे। हम लोगों ने पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संपन्न किया, बल्कि उसके बाद भी, क्योंकि जिन लोगों की भर्ती पहले हुई होगी वे रिटायर भी हुए होंगे, अब तक 1,54,000 पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संपन्न किया गया, जिसपे पहले सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी। उत्तर प्रदेश में 2017 से लेकर के जब भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार आई तो उस प्रक्रिया को हम लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से पूरी स्वच्छता और पारदर्शी तरीके से संपन्न किया। 1,54,000 से अधिक पुलिस की भर्ती को संपन्न भी किया और भर्ती को संपन्न करने के बाद वहां पर ट्रेनिंग की क्षमता को हम लोगों ने तिगुनी किया है। जो पुलिस भर्ती में केवल भर्ती नहीं होना है, भर्ती होने वाले रिक्रूट हैं उनकी ट्रेनिंग को भी उसी क्षमता के साथ आगे बढ़ाना था। 3 गुनी क्षमता की गई। पैरामिलिट्री और मिलिट्री के ट्रेनिंग सेंटर भी लिए गए और ट्रेनिंग सेंटर में फिर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम किया गया। व्यापक रिफॉर्म किए गए। पहली बार प्रदेश में 4 पुलिस कमिश्नरेट बने हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर एसडीआरएफ का गठन हुआ, एसएसएफ का गठन हुआ, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, उसका गठन किया गया। उत्तर प्रदेश ने मात्र 2 साइबर थाने थे, हर एक रेंज में एक साइबर थाने का गठन हुआ। सेफ सिटी के अंतर्गत सभी स्थानों पर जितनी भी हमारे बड़े शहर हैं, 17 नगर निगम हैं, इन सभी 17 नगर निगमों को आईटीएमएस के साथ जोड़ते हुए सेफ सिटी की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य हुआ और लखनऊ में उत्तर प्रदेश फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की स्थापना की कार्रवाई को भी हम लोगों ने आगे बढ़ाया। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कभी पीएसी बल की बड़ी भूमिका होती थी। एक साजिश के तहत 54 कंपनियां समाप्त कर दी गई, उसका गठन ही नहीं होने दिया। पीएसी होती तो क्या मुजफ्फरनगर में महीनों महीनों तक कर्फ्यू रहता? पीएसी होती क्या बरेली में कर्फ्यू रहता? लेकिन पीएसी की यूनिट जितनी कंपनियां थी उनको एक एक करके बंद किया जा रहा था। भर्ती में व्यापक धांधलियां होती थी, भाई भतीजावाद किया जाता था, नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जाता था, योग्य अभ्यर्थियों को नहीं लिया जाता था और परिणाम क्या होता था? यूपी का नौजवान पलायन करता था। गोरखपुर में भी एक नौजवान ने आत्महत्या की थी, एलएलबी किया था। एलएलबी करने के बाद पुलिस भर्ती में सफल हुआ, लेकिन बाद में उसको उससे निकाल दिया गया। परिणाम क्या स्थिति थी? उसके बाद फिर उसे मौका नहीं मिल पाया और फिर उसने घर में जाके सुसाइड किया। लेकिन 17 के बाद किसी भी भर्ती में कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि इस भर्ती में कोई धांधली हुई है। और 1,54,000 पुलिस की भर्ती को संपन्न करने के साथ ही उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। और महोदय, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 54 पीएसी की कंपनियों को फिर से बहाल करने का काम भी हम लोगों ने किया है और परिणाम सबके सामने है। उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश के लक्ष्य को हम लोगों ने फिर से प्राप्त कर लिया है। 3 महिला बटालियन भी पीएसी की गठित की गई। तीनों के गठन हम लोग कर चुके हैं। उनकी अवस्थापना सुविधाओं का निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है। यह पहली बार हो रहा है जब मातृशक्ति को सम्मान दिया जा रहा है। और यही नहीं, जो पुलिस बल की हमने भर्ती की, इसमें 20% बेटियों को भी हम लोगों ने भर्ती करने का काम किया है। वे अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ पुलिस बल के अवस्थापना सुविधा के लिए भी आजादी के बाद जो कार्य होना चाहिए था, पहली बार 17 से 22 के बीच में वह कार्य होते हुए दिखाई दिए हैं। पुलिस सुधार का व्यापक परिणाम सामने आया है। हम लोगों ने रिफॉर्म ही नहीं किए, हमने इसमें टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल उनको किया है और हर एक स्तर पर। और आज पुलिस की छवि पर इसका असर पड़ा है। जो मैं कह रहा था
कि जब हमें अहंकार होता है तो हम कहते हैं साहब हमने ये काम कर लिया, लेकिन जब दुनिया कहती है कि आपने कुछ किया है तो तब सम्मान पाते हैं। और आज उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक कहीं जाता है तो दुनिया के अंदर सम्मान पाता है। कहां से? उत्तर प्रदेश से। एक नई पहचान उत्तर प्रदेश को मिली है। उत्तर प्रदेश आज सम्मान प्राप्त कर रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो परंपरागत छवि थी कि उत्तर प्रदेश में दंगे होते हैं, उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का कोई माहौल नहीं है, विकास के प्रति कोई रुचि नहीं है, ये सभी चीजें इस बात को दिखाती हैं कि लोगों के मन में यूपी के बारे में क्या धारणा थी। लेकिन उत्तर प्रदेश ने इस धारणा को बदला है और उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश आज एक नई राह पर आगे बढ़ा है। आज उत्तर प्रदेश हर एक फील्ड में आगे बढ़ रहा है, तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और इसीलिए आज यहां पर जो बातें यहां पर हम करने के, यहां पर जो आज आए हैं, राज्यपाल जी के भाषण पर बात करने के लिए आए हैं। महोदय, मुझे इसी पर यह बात कहनी थी कि उत्तर प्रदेश ने पुलिस भर्ती के कार्यक्रम के साथ, पुलिस रिफॉर्म के साथ, पुलिस को टेक्नोलॉजी से वेल इक्विप्ड करने के बाद जिस कार्रवाई को आगे बढ़ाया है, आज उसका परिणाम हमारे सामने, हर एक फील्ड में इसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। हमारा युवा क्या स्थिति थी? 2015-16 में हुआ हम टैबलेट बांटेंगे, क्या उन युवाओं को टैबलेट मिल पाया था? नहीं मिल पाया था। आज हम दे रहे हैं, बच्चों को टैबलेट भी दे रहे हैं, स्मार्टफोन भी दे रहे हैं। और मैं सभी पक्षों के सभी माननीय सदस्यों से कहूंगा, मैं धन्यवाद दूंगा शिवपाल जी को कि उन्होंने भी अपनी विधानसभा सीट पर जाकर के युवाओं को वहां पर टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण किया। और भी अन्य माननीय सदस्य भी वितरित करें। उनके विकास की सभी जगह गए हैं, पहल करना पड़ेगा। 1 करोड़ युवाओं को अभी